हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम 2022 के लिए। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कॉसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए आपको करना क्या है, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि कॉसेक वाला जो फार्मूला होता है दोस्तों, कॉसेक इनवर्स -x अगर रहता है तो माइनस पहले आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन, ये तो सूत्र हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉसेक इनवर्स -2 लिखा है, तो यहाँ पे माइनस पहले आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बताइए मेरे को माइनस ये कॉसेक इनवर्स और ये 2 कितना का मान होता है भाई? तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो होता है साइन 30 का मान जैसे 1/2 होता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 30 का मान। कितना का मान हो जाएगा भाई? कॉसेक 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक यहाँ पे जैसे है लिख दीजिए कॉसेक। ठीक है, और इनवर्स है यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक कितना का मान? 30 का मान, यानी π/6। ठीक है, π/6। ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो माइनस बचेगा और ये π/6 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, मैंने क्या किया, ये सूत्र होता है, इस सूत्र के अनुसार इसको रख दिया और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स और ये 2 जो होता है कॉसेक π/6 का मान होता है 2 और ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो जाता है। आपको पता होनी चाहिए एक फार्मूला होता है कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा, यानी कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म थीटा। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो गया, π/6 बच गया, ये माइनस है, यानी कि इसका आंसर हो गया -π/6 हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है माइनस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आपको क्या करना है, इसका मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला जान लीजिए दोस्तों कि सेक इनवर्स, ठीक है, अगर -θ हो तो इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स पाई, यहाँ पे इसको पाई में से घटाना पड़ता है दोस्तों, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे। 3 ठो सूत्र आपको याद रखना होगा। एक कॉस का होता है, ठीक है, इसको भी पाई में से हमें क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। एक और होता है तीसरा कॉट का होता है। ये 3 ठो जो है अगर माइनस में दिखाई दे तो उसको पाई में से क्या करना पड़ता है? आपको कम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो ये 3 ठो फॉर्मूला याद रखना है, एसएससी। ठीक है, यानी कि सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स अगर माइनस में दिया रहेगा तो पाई में से उसको घटाना पड़ेगा। और सब जो है साइन, टैन हो गया, कॉसेक हो गया, वो जो है 3 ठो उसको माइनस में नहीं घटाना पड़ता। जैसे मान लीजिए साइन का हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये साइन में ये माइनस को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, ओके, इसमें आपका पाई में से घटाने की कोई जरूरत नहीं होता है। चाहे tan का भी अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, चाहे आप कॉसेक का भी लिखिएगा तो उसमें भी आप माइनस को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यही सूत्र होता है इसका। ठीक, समझ गया कि कैसे करना है आपको? तो ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब इस सूत्र के अनुसार अगर हम बनाएं तो यहाँ पे इसको देखिए डायरेक्ट भी यहाँ पे मान भर के हम बना रहे हैं। √3 कितना का मान होता है? π/, ये यानी 60 का मान होता है, 60 यानी कि 3, π/3 का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट भी हम इस तरह से बना सकते हैं, या ये सूत्र आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो मैं बोला हूँ ना सेक रहेगा, कॉस रहेगा और कॉट रहेगा, तो पाई में से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये 2 कितना का होता है? 2 कितना का मान होता है? सेक कितना का मान होता है भाई?
तो सेक आपका होता है 2, आपका 60 का मान होता है। कितना का होता है? 60 का, यानी कि पाई बटे 60 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना का मान होता है। पाई में से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है और ये पहले से माइनस है, तो इसको पाई बाई 3 लिख दीजिए। इसको चाहेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा यानी 2 पाई बाई 3। इसको आप सोल्व करिएगा तो 3 और यहाँ पे पाई 2 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कैसे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है भाई? tan इनवर्स रूट 3 माइनस कितना लिखा है? cot इनवर्स माइनस रूट 3। ओके, तो हमने बताया था आपको, सॉल्व करके मैं बना के बताता हूँ इसको। ये रूट 3 कितना का मान होता है? tan, तो tan आपका ये होता है आपका 60 का मान। 60 का मान मतलब पाई बटे 3। ठीक, बात समझ गए? यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोस्ट लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। हमने तीन ठो चीज बताए थे कि अगर सेक रहे, कॉस रहे, ठीक है, और एक ठो कॉट रहे, अगर ये माइनस में दिखाई दे तो पाई में से घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये रूट 3 किसका मान होता है? कॉट कितना का मान होता है भाई? रूट 3। तो ये रूट 3 30 का मान होता है। 30 के मतलब पाई बटे 6 हो जाएगा, पाई बटे 6 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉट 30 का मान कितना होता है? रूट 3, और tan 60 का मान होता है रूट 3। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो पाई बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसको कम करिएगा तब 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 6, 3 दूना 6 तो 2 पाई, माइनस यहाँ पे 5 पाई हो जाएगा। इसको आप सोल्व करिएगा तो 3 पाई बाई 6 आ जाएगा, और इसको आप कट करिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि कितना आएगा भाई? तो पाई बाई 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? पाई बाई 2 आंसर, पाई बाई 2 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 2 में से 5 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना होगा भाई? तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देख रहे हैं ना, 2 में से 5 घटा तो 3 में होगा ना, माइनस होगा तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक, कैसे आया आप समझ गए होंगे। चाहेंगे तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, या आप समझ गए होंगे तो खुद से बनाइए। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है? थीटा, माने साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, थीटा का मान जो होगा वो हो जाएगा। इस तरह से साइन इनवर्स से साइन घटता हूं यानी 2 पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं, यानी आंसर हाई मार सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा गलती भी आप कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो जल्दीबाजी में गलती हो सकता है। इसको सही कैसे होगा कि ये होगा कि दूसरा आंसर होगा, ये भी तो मुझे चेक करना है। तो एक होता है साइन का, जो होता है साइन इनवर्स का परिसर होता है। साइन वर्सेस का परिसर जो होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का परिसर जो होता है दोस्तों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। यानी कहने का मतलब कि कितना होता है भाई? तो इसका मान होता है भाई ये माइनस 90 से प्लस 90, माइनस 90 से लेकर प्लस 90 तक ले हो सकता है परिसर इसका, कितना हो सकता है। तो चेक करते हैं कि माइनस 90 से 90 के बीच में आ रहा है तो उतना तक आ रहा है कि उससे आगे बढ़ रहा है। तो ये पाई बटे 3 का मतलब 60 होता है। 60 गुना कितना हो जाएगा? 120, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 3 का मतलब 60 है, 60 गुना 120, या 120 तो भाई 90 से भी फान गया, बहुत ज्यादा भाग गया ना, तो यानी उसको छोटा करके इसके अंदर में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका परिसर दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये चूंकि 120 दे दिया है तो जल्दीबाजी में इसको मारेंगे तो गलत हो जाएगा ना भाई। इसको क्या करें भाई? तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, तब इसका छोटा करने का तरीका देखिए। चलिए इधर हम मिटा के यहाँ पे बना देते हैं। देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे ये तो होता है आपको पता होगा, ये भी मैंने सूत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है तो लिख दीजिए साइन इनवर्स, ठीक है। फिर क्या लिखा है? साइन कितना लिखा है? पाई 2 पाई बाई 3 है ना, लिख दीजिए। एक लाइन हम ऐसे ही उतार लिए। अब क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स साइन, और इसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे। कैसे कम करेंगे ध्यान दीजिए।
पाई लिख देते हैं, यहाँ पे पाई/3 लिख दिए। पहले आपको पाई/3 लिख देना है, यहाँ पे पाई लिख देना है और आपको करना क्या है, प्लस चाहे माइनस यहाँ लिखना है। अगर माइनस करते हैं तो 3 गो पाई, 3 में पाई से गुना करेंगे तो 3 गो पाई, और 3 गो पाई में से 1 गो पाई घटेगा तो 2 गो पाई, यानी ऊपर दिख रहा है आपको, यानी घटाने पर आ जा रहा है। अब ये जो पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 माइनस थीटा हो गया, तो 180 माइनस थीटा आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। साइन और थीटा की जगह क्या हुआ भाई, पाई/3 आ गया, ठीक है। 180 माइनस थीटा किस पाद में होता है आपको पता होनी चाहिए। इससे चतुर्थांश अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा चतुर्थांश में कि क्या होगा, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो आपको यहाँ पे 80 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इस पाद में होता है, किसमें होता है, यानी आपका ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होता है। इसमें 2 गो प्लस में होता है, साइन और कौन चीज, कोसेक आपका प्लस में और सब माइनस में होता है, ठीक है। ये प्लस में होता है, ये 2 गो साइन और कोसेक इस द्वितीय पद में, और सब प्लस में और सब माइनस में होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। तो इसमें आपका, इसमें साइन और कोसेक, तो यहाँ पे साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा। तो साइन इनवर्स जब साइन खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। ये तो हो गया बात। अब ये थोड़ा सा पाई/3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री, जो कि इसके बीच में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, समझ गए। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि कैसे हमने इसका आंसर लाया उतना, ठीक है। ये आपका ये जो है बिलोंग्स कर रहा है इससे, इसके परिसर से ये बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।